वेलकम टू केमिस्ट्री नेटवर्क। आज के इस वीडियो में प्राचीन इतिहास का एक चैप्टर मराठा साम्राज्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? नंबर 1 महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। नंबर 2 औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। नंबर 3 मराठा धर्म के सुधारकों का प्रभाव। नंबर 4 शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना। नंबर 5 शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो पहला हो जाएगा महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, तीसरा हो जाएगा मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, चौथा हो जाएगा शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना। नंबर 5 हो जाएगा इसका शिवाजी व का जुझारू व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवगिरी के यादवों के अधीन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मराठों के वर्गीगिरी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली से कहते हैं। गुड़ का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? मराठों के वर्गीगिरी गुड़ का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलिक अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चौथ क्या था? चौथ क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेज को। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरंदर की संधि। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायगढ़ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 11 किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औरंगजेब की शासनकाल में हत्या कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रायगढ़ थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 ईस्वी में हुई थी, किनके बीच हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। तो ये सर्वाधिक प्रभावित थे ऑप्शन सी, जीजाबाई से। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिवाजी के शासनकाल में थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दादाजी कोंडदेव। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो शाहजी भोसले शिवाजी के पिता थे। जीजाबाई शिवाजी की माता थी।
समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। दादा कोंडदेव जो शिवाजी के संरक्षक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाला मराठा संत थे। शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है समर्थ रामदास। क्वेश्चन नंबर 19। दासबोध के रचनाकार हैं। दासबोध के रचनाकार हैं ऑप्शन डी समर्थ रामदास। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1669 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफजल खां को। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आगरा में कैद थे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी जीवाजीराव सिंधिया ने की थी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा वह कौन था। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा वह कौन था। वो था ऑप्शन बी काशीराज पंडित। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंहगढ़ या कोंडाना। इसके बाद होगा तोरण पुरंदर रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना घटना और वर्ष। तो बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या हुई थी 1659 ईस्वी में और दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पुनः हमला हुआ था 1663 ईस्वी में। सूरत की प्रथम लूट हुई थी 1664 ईस्वी में। सूरत की दूसरी लूट हुई थी 1670 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। तो शिवाजी का जन्म हुआ था ऑप्शन ए शिवनेर के दुर्ग में। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। शिवाजी औरंगज़ेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए। शिवाजी औरंगज़ेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1666 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारगर बनाया। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारगर बनाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 31। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था ऑप्शन डी इसका हो जाएगा राइट आंसर सुमंत। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगज़ेब ने प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जून 1674 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं।
काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री विश्वेश्वरजी गंगा भट्ट। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? तो उन्होंने सभी प्रकार के कर हटा लिए थे। क्वेश्चन नंबर 36, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था, तो इनका अंतिम सैन्य अभियान था ऑप्शन ए, कर्नाटक का अभियान। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा ऑप्शन सी, औरंगजेब ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था ऑप्शन सी, 8 मंत्रियों की एक परिषद को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो अष्टप्रधान के सदस्य का अर्थ इसमें दिया सम्मिलित करना है। मौजूदार या अमात्य को कहा जाता था वित्त एवं राजस्व मंत्री। वाक्यान्वीस या प्रधान को कहा जाता था गृह मंत्री। सुमंत या दबी को कहा जाता था विदेश मंत्री। सुरनीस सचिव को कहा जाता शाही पत्र विभाग का प्रधान कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। सर ए नौबत का अर्थ था। सर ए नौबत का अर्थ था ऑप्शन ए, सेनापति। बाकी के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो के पार्ट 2 में मिलेंगे। अगर आपको डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे।